हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। और केमिस्ट्री का लेक्चर है तो याद रखना कि केमिस्ट्री इज फॉर क्रिएटर्स, क्योंकि अगर आप लोगों को इस यूनिवर्स की सुप्रीम पावर बननी है तो ध्यान रखना क्रिएशन ही सबसे बड़ी सुप्रीम पावर होती है। और जब कभी भी क्रिएशन की बात होती है तो भाई केमिस्ट से बड़ा कौन क्रिएटर हो सकता है, क्योंकि यही हर एक सपने को साकार कर पाता है। चलो, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई यार आज। इसी बात पे हम लोग चालू करते हैं लेक्चर नंबर 20, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इस फ्यूल सेल के बारे में। भाई फ्यूल सेल है तो बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, पर याद रखना इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और आप लोग इस बात पे बिलीव नहीं करोगे कि जब 2023 का जो सेशन हुआ था ना, तो जो 12th बोर्ड्स थे सीबीएसई के, तो मालूम 12th बोर्ड सीबीएसई वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके आपके पास में ये पूछा गया था, इसी फ्यूल सेल से ही एक क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ में जो जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम हुई थी 2023 के अंदर, तो यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सेम इसी फ्यूल सेल वाले टॉपिक से। मतलब एक साल के अंदर मेंस में भी क्वेश्चन आ गया और यहां पे बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो नीट वाले में भी क्वेश्चन आ जाए इसका, परंतु नहीं आया, वहां पर ये बात नहीं आगे बढ़ पाई थी। चलो जी, अब देखो फ्यूल सेल की बात की जाए भैया, दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके जो मेन चीज होती है वो होती है इसमें से जनरेट होने वाली हीट, जो कि फर्दर हम लोग करंट में कन्वर्ट करते हैं और इसी से ये फ्यूल काम कर, ये पूरा का पूरा मतलब फ्यूल जो डाला जाता है वो उससे लेकर एनर्जी बनाने तक, ये वन ऑफ द बेस्ट सेल की कैटेगरी में आता है। और इसी वजह से यहां पर इस सेल का उपयोग किया जाता है। जितने भी आपके पास में जो स्पेसशिप वगैरह होते हैं, जिसमें जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बैठकर स्पेस में जाते हैं ना, तो वहां पर भी फ्यूल सेल का ही उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी आती है, बहुत अच्छी इफिशियंसी होती है। और उन सब का एक ही कारण होता है, वो ये होता है कि भाई जब तक इसको कंटिन्यूअसली फ्यूल मिलता जाएगा, ये तब तक क्या करते जाएगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते जाएगा। और जहां पर सप्लाई बंद हो गई तो वैसे ही ये सेल भी काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से इसकी इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है। वरना अगर आप लोग को याद होगा कि इसके पहले हम लोगों ने जब ड्राई सेल का लेक्चर पढ़ा था, तो वहां पर यह पढ़ा था कि वो जो सेल होती है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। रीजन बहुत सिंपल सा है, वहां पे इंटरनली भी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। अगर आप उसको यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करोगे तो भी रखे रखे वो सेल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए जी इसी बात पे बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार ये काम कैसे करता है। बहुत आसान सी बात है, यहां फ्यूल सेल के अंदर सबसे पहले यहां पर डाला जाता है फ्यूल, जो कि होता है आपके पास में हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को डालने का मेन रीजन यहां पर यह होता है ना कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इनके जो फ्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता ही होगा हाइड्रोजन गैस जब यहां पे बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उस टाइम पे भैया इसका जो कंबशन पावर होता है ना बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो यहां पर भी सेम वही कहानी है। तो यहां से क्या आ रहा है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आ रहा है, यहां से एयर आ रही है जो कि आपके पास में क्या होने वाली है, ऑक्सीजन गैस होने वाली है। अब क्या हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आपस में मिलेंगे, बर्न होगा, कंबशन होगा और साथ में यहां पे H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है आपके पास में एक्सेस अमाउंट होता है। अब इस सिचुएशन पे आपके पास में दो चीजें हैं, एक होती है एनोड और एक होता है आपके पास में कैथोड। अगर बात की जाए एनोड की, तो एनोड आपके पास में कैसा है, यहां पे हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है, जबकि कैथोड कैसा है भैया, यहां पर आपके पास में ये ऑक्सीजन गैस इधर पे आ रही है। एनोड कैथोड की कहानी में अगर देखा जाए तो भाई ये जो सेल है एनर्जी को अंदर से बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो इस सिचुएशन पे अगर मैं बात करता हूं एनोड की, तो भाई साहब एनोड क्या करेगा भैया, हमारे पास में यहां पर एनोड जो होगा वो आपके पास में परफॉर्म करवाता है हमेशा क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करवाने के साथ साथ यहां पर एनोड होगा नेगेटिव और यहां पर कैथोड क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव। इसके नेगेटिव होने की वजह से यहां देखो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। और बदले में जो इलेक्ट्रॉन है जब कभी भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे क्या जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। तो बस इतनी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यहां डाला गया, यहां से आ रहा है ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो रहा है, कंबशन होगा। कंबशन होने पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, जिससे कि करंट कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर होगा। अब लोगों के दिमाग में यह बात आती कि सर यहां पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करा, क्या ऐसी घटना थी? तो चलिए जी जरा इसकी केमिकल रिएक्शन पे ध्यान दिया जाए। तो देखो भाई, अगर आप बात करते हो फ्यूल सेल की, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से पहले थोड़ा सा ये देख लें फ्यूल सेल के बारे में क्या बोला जाता है कि भैया जो आपके पास में प्राइमरी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो डिसएडवांटेज था वो क्या था, इनका शॉर्ट टाइम पीरियड था। भाई थोड़े समय के लिए ही बना पाते हो, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल पाते हो। मतलब जितना मसाला अंदर एक बार भर दिया तो भर दिया, जितनी रिएक्शन उसने कर ली तो कर ली, उससे ज्यादा वो आप उससे रिएक्शन नहीं करवा सकते हो। इसी वजह से फ्यूल सेल का उपयोग किया गया, जिसमें कि ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एज लॉन्ग एज आउटसाइड सप्लाई फ्यूल इज मेंटेन्ड एंड एग्जांपल इज H2O2 फ्यूल सेल। यहां पर क्या हो रहा है, जब तक सप्लाई देते रहोगे तब तक क्या होता जाएगा, आपको ये एनर्जी में कन्वर्जन करता चले जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं अब यहां पर एनोड और कैथोड की। सर यहां पर क्या कहानी होती है, बहुत ही सिंपल है रे भैया। जब कभी भी बात करते हो सर एनोड की, तो एनोड में हमेशा क्या परफॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या परफॉर्म होता है सर, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन गैस जो थी इसको जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, पोटेशियम बोल रहा हूं, हाइड्रोक्साइड के आयन के साथ में कंबाइन करते हो तो ये क्या कर देता है, ट्वाइस ऑफ H2O का फॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे ना एनोड पे, यही एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और कैथोड पर जब जाता है तो कैथोड पर क्या रखा हुआ था, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन उस वाटर के साथ जो एक्सेस में बना हुआ था उसके साथ रिएक्शन करता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को करता है गेन, जिस वजह से ये क्या कर देता है, 4 OH नेगेटिव आपको प्रोवाइड कर देता है। ये वाले OH नेगेटिव दोबारा से यहां पर यूज कर लिए जाते हैं और ओवरऑल रिएक्शन क्या बनती है, ये वाली, दैट इज 2H2 प्लस O2 के कॉम्बिनेशन से ट्वाइस ऑफ H2O का फॉर्मेशन होते चले जाएगा। और जो H2O होता है अगर एक्सेस में होगा तो बाहर निकल जाएगा, जितना यूज करना रहेगा वो उतना यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी रहती है। और इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये जो फ्यूल सेल होता है इसकी इफिशियंसी जो होगी वो 95% तक होती है, काफी ज्यादा इफिशियंट होता है। वरना आप लोग दूसरे सेलों की बात करते हो तो एक बार उसको यूज करो, यूज करके फेंक दो। और भाई पता है इसमें एक और सिचुएशन होती है कि आपके पास में रखे हुए जो सेल होते हैं ना, तो ये जो प्राइमरी सेल हुआ करते हैं ये रखे रखे खराब हो जाते हैं, क्योंकि भले ही आप उसको यूज करो या ना करो अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शन होती जाती है, क्योंकि एक फिक्स कंटेनर के अंदर फ्यूल ऑलरेडी भरा हुआ है। परंतु इसके साथ में क्या सिचुएशन थी सर, इसके साथ में सिचुएशन ये है कि ये सेल तभी काम करता है जब आप इसको फ्यूल दोगे। जब आप इसकी फ्यूल की सप्लाई रोक दोगे तो अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, जिस वजह से ये सेल अंदर ही अंदर रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस वजह से यहां पर इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 95%। और अगर आप एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला जानना चाहते हो, दैट इज ईटा। ये क्या होता है भाई साहब, इसको कहा जाता है ETA, ईटा। ईटा इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स एनर्जी अपॉन में चेंज इन एंथैल्पी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, आपके पास में 100 आ जाता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना कि आप लोग कहीं ये ना बोल दो कि सर इसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती। अगर 100% होती तो वो ज्यादा अच्छा होता कि यहां से जितनी हाइड्रोजन गैस डालोगे उतना ही आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। तो कृपया इस बात को ध्यान दें कि सर कभी भी किसी भी चीज की रियल कंडीशन पे एफिशिएंसी
100% नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कन्वर्जन होता है एनर्जी में या फिर किसी भी चीज में जब कभी भी कन्वर्जन परफॉर्म होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा वेस्ट होता ही होता है। इसीलिए इनपुट के बराबर कभी भी आउटपुट नहीं मिल पाता। सो फॉर दैट रीजन यहां पे ऐसी घटना होती है कि एफिशिएंसी किसी भी सेल की आपको 100% देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो बस इतनी सी कहानी थी। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपके पास में फ्यूल सेल। और इसी के साथ में ही हमारा फ्यूल सेल का लेक्चर भी हो चुका है एंड। ठीक है जी, अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इसके पहले के वीडियो देख लो, और साथ ही साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो इसी बात पे मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।